हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेटा एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होने वाले हैं, उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में हमें क्या गिवन है? इन द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे बेटा हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए। ठीक है, और राइट क्या हमें करना है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें राइट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताने हैं कितने होंगे। और थर्ड पार्ट में क्या है? राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23 की वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बेटा ये क्या बनाएंगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं ये क्या बना रहे हैं? रो। तो ये क्या है? R1। ठीक है, ये वाली क्या है बेटा? R2। और ये क्या है? R3। क्लियर है? ऐसे ही ये क्या है? कॉलम 1। ठीक है, रो को मैंने R से डिनोट किया है, कॉलम को मैं C से डिनोट कर रही हूँ। और ये क्या है? कॉलम 2। जो भी एलिमेंट्स अलोंग द वर्टिकल लाइन है वो क्या बनाते हैं? कॉलम। ठीक है, ये है बेटा C3 और ये क्या है? C4, कॉलम 4। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3/4। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4। क्लियर है? सेकंड पार्ट में बेटा हमसे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसमें रोज कितनी है? 3 है और कॉलम्स कितने हैं? 4। तो 3 4 जा क्या आ गया? 12। क्लियर है? ये सेकंड पार्ट का आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? राइट द एलिमेंट्स A13। A13 की वैल्यू क्या होगी बेटा? A13 का क्या मतलब है? जो फर्स्ट सफिक्स है 1 ये बता रहा है रो नंबर, और 3 क्या बता रहा है? कॉलम नंबर। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या प्रेजेंट है? 19। ठीक है, तो A13 किसके इक्वल होगा? 19 की। ऐसे ही हमें अब क्या बताना है? A21 की वैल्यू। तो A21 क्या होगा बेटा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये कितना आ गया? 35। क्लियर है? नेक्स्ट हमें क्या बताना है? A33। तो A33 किसके इक्वल होगा? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो में जाना है और फिर थर्ड कॉलम में देखें तो क्या मिल रहा है? -5। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा A24। ठीक है, A24 हमें बताना है। A24 का क्या मतलब है? 2 बता रहा है रो नंबर और 4 क्या बता रहा है? कॉलम नंबर। ठीक है, तो सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम इसमें क्या प्रेजेंट है? 12। तो ये आ जाएगा A24 12 के इक्वल आ गया। एंड नेक्स्ट है बेटा A23। इसका क्या मतलब है? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो ये वाली है और थर्ड कॉलम है ये, तो इसमें प्रेजेंट है 5/2। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5/2। क्लियर? इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? और यदि मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? वो भी हमें बताना है। तो बेटा फर्स्ट हम लिख रहे हैं कि अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है, यदि मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, देन then possible orders are possible orders are
क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात बेटा आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसमें जो दो नंबर यूज होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, वो दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यदि यहाँ पे 1 लिखती हूँ, टोटल नंबर ऑफ रोज 1 लिखती हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे? 1 से 24 को डिवाइड करो। ठीक है, यदि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो क्वोशंट लिखना है। क्लियर? तो 1 से 24 टाइम्स डिवाइड होगा, तो आप देख रहे हैं यदि इन दोनों नंबर्स के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 24। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो गया? 1/24। सेकेंड, हम यदि यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 से 24 कट होता है 12 टाइम्स। ठीक है, डिवाइड होगा 12 टाइम्स। क्लियर है? और 2 इंटू 12 कितना होता है? 24। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ रोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, तो हमें क्या मिलता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट आएगा बेटा 3/8। क्लियर है? 3 से 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 24। क्लियर? नेक्स्ट होगा 4/6। क्लियर है? 4 6 से 24 होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये 6 4 जो है भी 24 होता है। अब क्या हो रहा है बेटा? अब यहाँ पे ना जो ऑर्डर में दो नंबर्स यूज हुए उनकी रिपीटिशन स्टार्ट हो गई। क्लियर है? तो हमने क्या लिखना है? 4/6 आया, फिर 6/4। अब यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर दो और नंबर्स को क्या कर दो? इंटरचेंज। तो बेटा अभी नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 8/3। और फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? 12/2। और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 24/1। क्लियर है? ये सभी वो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिनमें मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? 24 एलिमेंट्स। क्लियर? अब हमें क्या देखना है कि अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, यदि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 13 एलिमेंट्स हैं, देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगी? तो 13 कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसके क्या होंगे? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर है? तो इसके ऑर्डर्स क्या होंगे? 1/13 और 13/1। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बेटा सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, यदि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो हमें बताना है कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यदि 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे वो भी हमें बताना है। क्लियर है? फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट है कि अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। 18 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है तो हम इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या लिखेंगे? देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर पहला आएगा बेटा 1/18। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट आएगा 2/9। ठीक है, 2 9 जा 18 होता है। नेक्स्ट आएगा बेटा 3/6। क्लियर है? 3 6 से 18 होता है। और नेक्स्ट आएगा बेटा, देखो 4 से 18 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, और फिर आएगा 6/3। 6 3 जगह होता है 18। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर में जो दोनों नंबर यूज हो रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, वो रिपीट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ 3/6 था और यहाँ पे क्या है? 6/3। तो हमें इनको भी ऑर्डर्स को रिपीट करना है, बट कैसे रिपीट करना है? अब इंटरचेंज करने हैं टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/9 का हम क्या लिखेंगे? 9/2। क्लियर है? 9 2 18 होता है। और 1/18 का हम क्या लिखेंगे? 18/1। क्लियर है? तो ये सभी क्या है? ये वो सभी ऑर्डर्स हैं जिनमें मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? 18 एलिमेंट्स। यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर इनमें से कुछ भी है, ठीक है, 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 और 18/1, इन सभी केसेस में क्या होगा? मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? 18 एलिमेंट्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स। अब हम देख रहे हैं कि 5 कैसा है? 5 जो है बेटा ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 कैसा है? ये प्राइम नंबर है। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या होंगे?
क्योंकि इसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे। प्राइम नंबर के क्या होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो क्या होंगे, 1/5 और 5/1। क्लियर है। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बेटा हमें क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें बनानी है। ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें गिवन है ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हम सबसे पहले लेट कर रहे हैं ए इक्वल्स टू A11, A12, A21 और A22। क्लियर है, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट टू एंड फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट तो A11, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम के लिए तो A12, ये A21 और A22। हमने क्या करना है बेटा, जो हमें गिवन है ना AIJ, इसके हेल्प से हम सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। क्लियर है। ए आई जी इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, आई प्लस जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमें गिवन है। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा A11 हमें क्या मिलेगा, देखो A11 का क्या मतलब है, आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 स्क्वायर अपॉन 2, 4/2, ये आ गया 2। क्लियर है। A12 का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है बेटा हमें आई की वैल्यू 1 गिवन है और जे की वैल्यू 2 गिवन है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये बना बेटा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या आ गया 9/2। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A21। ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ गई 2 और जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो ये आ गया 9/2। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा A22। अब यहाँ पे आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो ये बनेगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई की प्लेस पे भी 2 लिखा और जे की प्लेस पे भी 2, तो ये बना 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये बना बेटा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 स्क्वायर होता है 16 और ये डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया 8 के इक्वल। क्लियर है। नाउ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आ गई बेटा, A11 की वैल्यू क्या आई है 2 और A12 की वैल्यू क्या आई है 9/2। ठीक है। A21 क्या आया है 9/2 और A22 की वैल्यू क्या आई है 8। क्लियर है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के बेटा सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, इसमें भी हमें एक मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, 2/2 ऑर्डर की। बट यहाँ पे जो एलिमेंट रिप्रेजेंट किया गया है वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ए आई जे इक्वल्स टू I/J से। क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, ए हमें फाइंड करनी है। ठीक है। A11, A12, A21, A22, ये इसके एलिमेंट्स हैं क्योंकि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 2/2 ऑर्डर की है। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो ए आई जे इक्वल्स टू I/J हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हम इन सभी 4 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देन मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। क्लियर है। तो A11, आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो ये किसके इक्वल आएगा 1/1, दैट इज 1। क्लियर है। A12, यहाँ पे आई क्या है 1 है और सेकंड जो सफिक्स है वो क्या बता रहा है कॉलम नंबर, दैट इज जे की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2, तो ये आ गया 1/2। नेक्स्ट है A21, ये बनेगा 2/1, दैट इज 2। नेक्स्ट है बेटा A22, ये आ गया 2/2, दैट इज 1। अब बेटा हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो क्या आई है, ये किसके इक्वल आ गई, ये 1, 1/2, 2 और 1। हमने जो ये एलिमेंट्स फाइंड किए हैं, ठीक है, A11, A12, A21, A22, इनकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, क्लियर है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्लियर है। थर्ड पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, यहाँ भी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की और इसके एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ए आई जे इक्वल्स टू हमें गिवन है I+2 J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है।
तो बेटा सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या होगी, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू। और किसकी हेल्प से हम इसे फाइंड करेंगे, जो हमें Aij इक्वल्स टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जो गिवन है, इसकी हेल्प से, ठीक है। अब A11 फाइंड आउट करने के लिए देखो बेटा, Aij और A11 इन्हें कंपेयर करो तो I की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और J की वैल्यू भी क्या है, 1। क्लियर है। लेफ्ट में I क्या है, 1 है, और J क्या है, 1। तो राइट साइड में भी क्या रिप्लेस करेंगे, I को 1 से और J को 1 से। क्लियर है। I की प्लेस पे भी 1 पुट किया है और J की प्लेस पे भी 1 पुट किया है। तो ये आया 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 2 क्या बनेगा, 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया बेटा 9/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, A12, I की प्लेस पे 1 और J की प्लेस पे क्या आएगा, 2। क्लियर है। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा बेटा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25/2। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे A21। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई है अब 2, और J की वैल्यू क्या है, 1। तो I के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 2, और J के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 1। तो ये बना 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा बेटा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया बेटा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 16/2, दैट इज 8। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा A22। यहाँ पे I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी क्या है, 2 है। क्लियर है। तो 2 प्लस 2 इंटू 2। क्लियर है। I की प्लेस पे 2 लिखा है और J की प्लेस पे भी 2 लिखा है। तो ये बन जाएगा बेटा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये बना 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा बेटा, 6। तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 6 स्क्वायर क्या होता है, 36। तो 36/2 क्या आ गया बेटा, ये आ गया 18 के इक्वल। क्लियर है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गई है अब, इक्वल आई है 9/2, 25/2, और फिर है 8, और फिर है 18, ठीक है, इसके इक्वल। क्लियर है। इसके क्या एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, 9/2, 25/2, 8 और 18, और ये किस ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, 3/4, एंड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल। वहां पे जो ऑर्डर था लास्ट क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा था मैट्रिक्स का, 2/2। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3/4। वहां पे एलिमेंट्स, वहां भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रखा था, ठीक है, Aij इक्वल्स टू समथिंग हमें गिवन था, और यहाँ भी हमें गिवन है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3/4 की। तो A11, A12, A13 और A14। क्लियर है। इसमें कितने कॉलम्स हैं, 4, और रोज कितनी यहाँ पे, 3 हैं। तो A21, A22, A23 और A24। नेक्स्ट है बेटा A31, A32, A33 एंड नेक्स्ट है A34। ठीक है। और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3/4 की है, दैट मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। क्लियर है। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है Aij इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। क्लियर है। अब हमने फाइंड करना है बेटा A11। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो I 1 है और J भी क्या है, 1। तो यहाँ रिप्लेस करते हैं राइट साइड में, I की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1, और J की प्लेस पे भी क्या लिखेंगे, 1। तो ये क्या आएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2
मॉडुलस ऑफ -3 + 1। ठीक है, तो ये 1/2 मॉडुलस ऑफ -2 हो गया। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है बेटा, इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, मॉडुलस ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये क्या आ गया 1। A11 की वैल्यू क्या आई है 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है बेटा A12 की वैल्यू। क्लियर है, तो A12 के लिए आई 1 है और G क्या है 2। तो ये आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 2। क्लियर है, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 -3 × 1 क्या हो जाएगा -3 + 2 -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर। नेक्स्ट है A13। अब I की प्लेस पे हमने क्या पुट करना है 1 और J की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 3। क्लियर है, तो ये बना 1/2 और ये -3 + 3 क्या आ गया 0। तो 0/2 इज 0। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा A14। A14 के लिए हम क्या लिखेंगे, I की प्लेस पे 1 और J की प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं 4। तो ये आ गया 1/2 -3 + 4 क्या आएगा +1 और ये आ गया 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A21। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, अब हम सेकंड रो के एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो A21, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी अब 2 और J की वैल्यू क्या है 1। तो ये 1/2 -3 × 2 + 1। हमने क्या किया है, I की प्लेस पे 2 पुट किया है अब और J की प्लेस पे 1। क्लियर, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 1/2, ये बनेगा बेटा -6 + 1 इज -5। क्लियर है, मॉडुलस ऑफ -5 क्या आएगा 5 और डिवाइड में क्या है 2। तो ये आ गया 5/2। नेक्स्ट है बेटा A22। A22 के लिए I की वैल्यू भी क्या है 2 है और J की वैल्यू भी क्या है 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -6 + 2 कितना बनेगा -4। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 2 और मॉडुलस ऑफ -4 क्या आएगा 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या आ गया बेटा 2 के इक्वल। ठीक, नेक्स्ट है A23। अब I की वैल्यू क्या है बेटा 2 है और J की वैल्यू क्या है 3 है। क्लियर है, तो ये 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या है मॉडुलस ऑफ -6 + 3 कितना आएगा -3 और ये आ गया बेटा 3/2 के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा A24। अब I की वैल्यू तो क्या है 2 ही है। ठीक है, पूरी सेकंड रो के लिए I की वैल्यू क्या रहेगी 2। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कॉलम नंबर। ठीक है, कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये -3 × 2 प्लस यहाँ पे J की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो ये आगे बेटा 1/2 -6 + 4, -6 + 4 बनेगा -2। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 1। क्लियर है। अब नेक्स्ट बेटा हमें क्या फाइंड करने हैं थर्ड रो के एलिमेंट। ठीक है, तो ये बनेगा A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये बना 1/2 -3 × I की वैल्यू क्या है 3 है और J की वैल्यू क्या है बेटा 1। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -9 + 1 इज -8। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ -8 क्या आएगा बेटा 8। तो 8/2 दैट इज 4। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है A32। तो यहाँ पे अब I की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 3 और J की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। तो ये आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -9 + 2 इज -7 और ये आ जाएगा बेटा 7/2। नेक्स्ट है A33 के लिए I की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, और J की वैल्यू भी क्या है 3। तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ -9 + 3 क्या आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा बेटा 6/2 दैट इज 3। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा A34। यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बेटा I की वैल्यू है 3 और J की वैल्यू क्या है 4 है। तो -3 × 3 + 4। तो ये आ गया फर्दर सॉल्व करके 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ -9 + 4 कितना आ जाएगा बेटा -5 और मॉडुलस ऑफ -5 किसके इक्वल होगा +5 के और डिवाइड में क्या है 2। तो ये क्या आ गया 5/2। अब हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A, ये हमारे पास क्या आ गई है, इसे बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्दर।
ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा, ये किस ऑर्डर की है, 3/4 ऑर्डर की। ठीक है। तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो क्या है, 1, फिर है बेटा नेक्स्ट है 1/2, और नेक्स्ट बेटा 0, और फिर है बेटा 1/2। क्लियर है। सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, 5/2 है पहला एलिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 2, और फिर है 3/2, और नेक्स्ट है बेटा 1। ठीक है। थर्ड रो के एलिमेंट क्या है, पहला है 4, और फिर है 7/2, नेक्स्ट है बेटा 3, और फिर नेक्स्ट क्या है 5/2। क्लियर है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/4, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, यहाँ भी हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 ऑर्डर की। ठीक है। एंड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो क्या है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, a11, a12, a13 एंड a14। क्योंकि यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 4 हैं, और रोज कितनी है, 3। ठीक है। तो सेकंड रो क्या बनेगी, a21, a22, a23 एंड a24। नेक्स्ट बेटा a31, a32, a33 एंड a34। ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे के इक्वल। क्लियर है, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर मैट्रिक्स में, ठीक है, यहाँ पे पुट करनी है। क्लियर। तो a11 हमारे पास क्या आएगा, i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू भी क्या है, 1, और j की वैल्यू भी क्या है, 1। तो ये बनेगा बेटा 2 इंटू 1 माइनस 1। क्लियर है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2 माइनस 1 इज 1 के इक्वल। ठीक है। a12 के लिए i की वैल्यू क्या है, 1 है, और j की वैल्यू क्या है, 2। तो ये बनेगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। क्लियर है। a13 में बेटा i की वैल्यू क्या है, 1 है, और j की वैल्यू क्या है, 3। तो ये बनेगा 2 माइनस 3 दैट इज -1। क्लियर। a14 में बेटा i की वैल्यू क्या है, 1 है, और j की वैल्यू क्या है, 4। तो 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -2। क्लियर है। फर्दर इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट रो के बेटा हमने सभी एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, a21 इक्वल्स टू, तो i की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ठीक है, राइट साइड में, और j की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। क्लियर है। तो ये बनेगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमें फाइंड करना है a22। ठीक है। यहाँ पे i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 2। क्लियर। 4 माइनस 2 ये क्या आ गया बेटा, 2 के इक्वल। नेक्स्ट बेटा a23, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 2 है, और j की वैल्यू क्या है, 3। तो i के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और j के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3। तो ये आ गया बेटा 4 माइनस 3 दैट इज 1। नेक्स्ट है बेटा a24, यहाँ पे बेटा i की वैल्यू क्या है, 2 है, और j की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये 4 माइनस 4 दैट इज 0। इसी के साथ बेटा हमने सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया है। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड रो के एलिमेंट। तो पहला क्या है, a31। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 3। तो 2 इंटू 3 माइनस j की वैल्यू क्या है, 1। तो j के प्लेस पे हम क्या पुट करने, 1। ठीक है। तो ये बना 6 माइनस 1 दैट इज 5। ठीक है। a32, यहाँ पे a32 में i की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, और j की वैल्यू क्या है, 2। तो ये बनेगा 2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 2, और ये किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। क्लियर है। a33 में बेटा i की वैल्यू क्या है, 3 है, और j की वैल्यू भी क्या है, 3। तो हमने i के प्लेस पे 3 रखा है, और i के प्लेस पे 3 रखा है, और j के प्लेस पे भी हमने क्या रखा है, 3। तो ये बना बेटा 6 माइनस 3 दैट इज 3। नेक्स्ट में फाइंड करना है a34। यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 3 है, और j की वैल्यू है 4। तो ये आ गया बेटा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू
अब बेटा हमारे पास ए मैट्रिक्स जो आ गई है वो क्या आई है, ये हमारे पास आ गई है बेटा 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, क्लियर। और इसकी जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो क्या है, 1 0 -1 और ये -2। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है बेटा 3 और फिर है 2 देन 1 और फिर लास्ट क्या है बेटा 0, क्लियर है। और थर्ड रो के जो एलिमेंट है वो क्या है बेटा, ये है 5, नेक्स्ट है 4 और फिर आएगा बेटा नेक्स्ट है 3 और नेक्स्ट क्या है 2, क्लियर है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, क्लियर। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं पहले। 6 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसमें हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू, क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये दोनों मैट्रिसेस क्या गिवन है, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, by the definition of equality of matrices we get corresponding elements क्या होंगे, equal। if two matrices are equal then corresponding elements must be equal। तो यहाँ से बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 4 equals to y, या मैं ये लिखूँ y equals to 4, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, 3 equals to z, दैट मीन्स z equals to 3 लिख सकते हैं। और ये क्या आएगा, x equals to 1 और नेक्स्ट क्या है 5 equals to 5, तो है ही। तो हमारे पास बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई है, x इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ भी हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर आप देख रहे हैं 2/2 ऑर्डर की हैं दोनों मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब है बेटा जो सेम पोजीशन पे है। ये एक्स प्लस वाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 भी बेटा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या बनेगी बेटा, 2 तो 2 के इक्वल है ही, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, क्लियर है, x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या है 8 एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, क्लियर है। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट 5 प्लस जेड इक्वल्स टू क्या गिवन है 5 है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो हमारे पास जेड की क्या वैल्यू आ गई है बेटा, 0 आ गई है, क्लियर है। अब बेटा हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें फर्स्ट इक्वेशन से एक्स या वाई में से किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 6 है, तो यहाँ से बेटा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 माइनस वाई, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं फर्दर से यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। नाउ पुट x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई इन थर्ड इक्वेशन, किसमें पुट करना है, हमें से थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8, ये आ जाएगा बेटा 6y माइनस वाई स्क्र इक्वल्स टू 8 और ये आ जाएगा वाई स्क्र माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया है बेटा, इसको मैं पहले यहाँ लेगी राइट साइड पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्लस का वाई स्क्र माइनस का 6y और प्लस 8 और लेफ्ट पे क्या बचा 0 और फिर मैंने इसको पलट के लिख दिया है, ठीक है। तो हमने क्या साइन लगाया है,
इम्प्लाइज का, ठीक है। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, जो लेफ्ट साइड पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसे हमें लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हम इसे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमने कैसे लिखा है, मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो मिडल टर्म क्या है यहाँ पे -6y। इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो क्या आना चाहिए -6y, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 8 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो -2y -4y है, ऐड करने पे क्या आ रहा है -6y, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8 और y इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा y कॉमन आ रहा है, तो ये y -2 हो गया। लास्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं -4, तो ये आ जाएगा प्लस का y, और ये माइनस प्लस इस माइनस, एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है y -2 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में से, तो यहाँ से बचेगा बेटा y, और यहाँ से क्या बचा माइनस का 4। क्लियर है। अब या तो y -2 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर y -4 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा 4। क्लियर है। अब y की 2 वैल्यूज हैं, तो x की भी क्या आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, व्हेन y इक्वल्स टू 2, तो x क्या बनेगा बेटा, x बनेगा 6 माइनस वाई, तो 6 -2 क्या आ गया 4। ठीक है, x क्या है 6 y है, तो x क्या हो जाएगा 6 -2 दैट इज 4। और व्हेन y इक्वल्स टू क्या है 4 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 6 -4 दैट इज 2। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया है, यहाँ से हमारे पास x y और z की क्या क्या वैल्यूज आई हैं। जब x की वैल्यू 2 है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, इसके बाद मैं लिख रही हूँ बेटा इसके बाद बेटा मैं लिख रही हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है वो क्या क्या आई हैं। ये देखो, जब एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो वाई की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, और जेड की वैल्यू क्या है बेटा, जेड की वैल्यू 0 है। ठीक है, और क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, जब एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई कितना है 2। जब एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू क्या है 2, बट जेड की वैल्यू क्या है 0 है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है बेटा 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और नेक्स्ट है बेटा y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। नाउ पुट x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन से x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ठीक है, किसमें पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये क्या रहेगा बेटा, x प्लस जेड की प्लेस पे तो आ जाएगा 5, और ये क्या बचा प्लस y। तो ये हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 5 इक्वल्स टू 9 लिख सकते हैं। क्लियर है। x प्लस जेड की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया है 5, और ये आ गया प्लस y, और ये आ गया इक्वल्स टू में 9। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 माइनस 5 दैट इज 4। क्लियर है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। अब पुट करते हैं y इक्वल्स टू 4 इन थर्ड इक्वेशन। किसमें पुट कर रहे हैं हम, थर्ड इक्वेशन में। क्लियर है। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा तो ये बनेगा 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, और यहाँ से बेटा जेड की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 4 दैट इज 3। ठीक है, क्या आ गई 3 आ गई।
क्लियर। अब हमने क्या पुट करना है बेटा, अब हम पुट कर देते हैं z इक्वल्स टू 3 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, अब पुट कर देते हैं z इक्वल्स टू 3 इन सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, तो यहाँ पे बेटा ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, ये आ गया 5 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 माइनस 3 दैट इज 2। क्लियर, तो हमारे पास x y और z की क्या क्या वैल्यूज आई हैं, हमारे पास आई है बेटा x की वैल्यू 2, y हमारे पास आया है बेटा 4। ठीक है, ये हमारे पास y किसके इक्वल आया है, 4 के इक्वल। ठीक है, y की वैल्यू आई है 4 और z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बेटा, 3। क्लियर है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें यहाँ भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। क्लियर है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्लियर है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, -1 और 2a माइनस बी ये किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर है, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। तो 2a प्लस सी किसके इक्वल आया, 5 के इक्वल आया, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3c प्लस डी इक्वल्स टू क्या आएगा, 13। 3c प्लस डी इक्वल्स टू क्या है, 13th, एंड ये क्या आ गया बेटा, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, -1 और 2a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, 0। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे टर्म्स के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a माइनस 2a क्या आएगा, माइनस ए, और ये कितना आया, -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, अब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। नाउ पुट a इक्वल्स टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे a की वैल्यू, तो क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 1 माइनस बी इक्वल्स टू 0 और 2 माइनस बी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से बेटा b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है, नेक्स्ट बेटा पुट करते हैं a इक्वल्स टू 1 इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5 और c की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 2 दैट इज 3। ठीक है, अब पुट करते हैं बेटा c इक्वल्स टू 3 इन फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, c इक्वल्स टू 3 हम कहाँ पुट कर रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये बनेगा बेटा 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, और d इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। चलो डायरेक्ट नहीं करते, यहाँ लिखती हूँ बेटा पहले में, 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, और यहाँ से आगे बेटा d इक्वल्स टू 13 माइनस 9 दैट इज 4। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4। तो बेटा हमारे पास अब क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं, हमारे पास बेटा a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 2, c की वैल्यू आई है 3 और d की वैल्यू आई है 4। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, m/n, एंड दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फोर ऑप्शंस हमें गिवन है, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो m इक्वल्स टू क्या आएगा, n। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमें यहाँ पे टू मैट्रिसेस गिवन है, हमें बताना है एक्स एंड वाई की कौन सी वैल्यूज के लिए, ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, हमें क्या बताना है कि एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है। इफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, ए है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये हमने क्या लेट कर ली कि ये ए है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसे हम लेट कर रहे हैं कि ये क्या है, बी। क्लियर। इफ a equals to b, if a equals to b then corresponding elements must be equal। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, हम यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर, साथ के साथ हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, और ये x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, -7/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा बेटा, 5 इक्वल्स टू y-2, और यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या मिल रही है, 7। क्लियर है। थर्ड हमें क्या मिल रहा है, फर्दर मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, या फिर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, थर्ड हमें क्या मिल रही है बेटा, y+1 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, 7, और 2 माइनस 3x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 4। और बेटा -3x इक्वल्स टू 4 - 2, और -3x इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, y की वैल्यू तो हमें क्या मिल रही है, 7 मिल रही है ना। y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ भी 7 है और यहाँ पे भी क्या है, 7। बट x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है, -7/3, और यहाँ पे क्या मिल रही है, x की वैल्यू -2/3। कोई भी वैल्यू जो है कॉमन नहीं मिल रही हमें। ठीक है, कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही हमें x की, हमें x की यहाँ पे टू डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शन बी में बेटा हमें यही गिवन है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन क्या देना है बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे बेटा हमारे पास x की जो है टू वैल्यूज हैं। ठीक है, x हैज टू वैल्यूज, -7/3 एंड -2/3। ठीक है, तो देयरफॉर नॉट पॉसिबल, देयरफॉर not possible to find values of x and y। क्लियर है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमें ओनली टिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन बी में हमें गिवन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, the number of all possible matrices of order 3/3 with each entry 0 और 1 is। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या बताना है बेटा, 3/3 ऑर्डर की कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं जिसमें हर एक एंट्री की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर 1। ठीक है, जो हर एक एंट्री है वो क्या होगी, या तो 0 या फिर 1। तो सबसे पहले ये देखिए बेटे कि 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें कितने प्लेसेस होंगे, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 होंगे, क्योंकि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें 9 प्लेसेस को हमें फिल करना है, और हर एक एंट्री की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 या फिर 1। दैट मीन्स इस एंट्री के लिए, ठीक है, इस एलिमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या 1, टू चॉइसेस हैं ओनली। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, टू चॉइसेस हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या चॉइसेस हैं, टू चॉइसेस हैं, 0 और 1। इसके लिए भी क्या चॉइस हैं, 2। और सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए भी टू चॉइसेस हैं, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए भी, और सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट के लिए भी। ऐसे ही थर्ड रो की बात करें तो सभी एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं,
टू चॉइसेस हैं, आइदर 0 और 1। तो ये बेटा हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, से परमोटेशंस की हेल्प से। ठीक है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है चैप्टर परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे क्या यूज हो रही है, परमोटेशंस यूज हो रही है। ठीक है, हमें यहाँ पे बेटा 9 प्लेसेस को फिल करना है और हर एक प्लेसेस के लिए क्या क्या एंट्री पॉसिबल है, 0 और 1। ओनली 2 चॉइसेस हैं। दैट मीन्स 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 9 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करना है, जैसे हमने एक 2 लिखा। ठीक है, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी पूरी मैट्रिक्स नहीं बनी है, क्लियर है। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, 2। तो एंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। ऐसे ही 2 कितने टाइम्स लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 टाइम्स, क्लियर है। 9 टाइम्स लिखा जाएगा। और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। सबकी पावर यहाँ पे कितनी है, 2 की 1 है। ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। 2 लिखा हुआ है बेटा 9 टाइम्स, तो ये बनेगा 2 दी पावर 9। और 2 दी पावर 9 क्या होता है, 512, क्लियर है। दीज 9 प्लेसेस, ठीक है, दीज 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 2 raised to the power 9 ways, दैट इज 512, क्लियर है। सो और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 क्या आई हैं, 512। ठीक है, कितनी हो सकती हैं, 512 हो सकती हैं, और ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। हमने सभी क्वेश्चंस को कम्प्लीटली डिटेल में, ठीक है, सॉल्व कर लिया है। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।